फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टूरिस्ट। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 टूरिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि टूरिस्ट अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, टूरिस्ट तो मतलब डू यू नो व्हाट अ सेंचुरी इज़? अ सेंचुरी इज़ अ प्लेस। एक सेंचुरी क्या होता है? एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे एनिमल्स कैन कम टू लिव एंड बी प्रोटेक्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं और वहाँ पे पूरी लाइफ में मतलब पूरी लाइफ तक उनकी केयर की जाती है ना, उनको प्रोटेक्ट करके वहाँ रखा जाता है। ठीक है। हैव यू एवर विजिटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? क्या आप कभी वन्य जीव संरक्षण में गए हैं? वन्य जीव संरक्षण मतलब जहाँ पे जंगली जीवों को रखा जाता है, उनका केयर किया जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है। वॉट डिड यू सी देयर? आपने वहाँ क्या देखा? यू मस्ट हैव ऑल्सो फाउंड दैट स्टेइंग देयर वॉज डिफरेंट फ्राम स्टेइंग इन द सिटी। आपको फील होगा कि वहाँ रहना, वहाँ रुकना किसी सिटी में, किसी शहर में रहने की अपेक्षा वहाँ पे भिन्न होगा। मतलब आपको लगेगा कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है एनिमल्स के बीच का, वो एक किसी शहर में रहने के अपेक्षा भिन्न है। इफ़ समवन इन योर क्लास हैज़ बीन टू अ सेंचुरी, अगर आपकी क्लास में किसी बच्चे के यहाँ किसी घर में सेंचुरी है तो उनसे पूछिए उसके बारे में बताने के लिए। आगे की स्टोरी जो टूरिज़्म के बारे में, टूरिस्ट के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैनी पीपल आर ओवर जॉयड टू सी टूरिस्ट इन देयर कंट्री। बहुत से लोग, मतलब सभी लोगों को पसंद होता है, खुश होते हैं जब टूरिस्ट को अपने देश में देखते हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छा लगता है देखना कि जब दूसरा कोई हमारे देश में आता है वो यह जानता है कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्या पसंद करते हैं। ठीक है, जो टूरिस्ट होते हैं वो अपने साथ बहुत सारे पैसे भी लेके आते हैं ताकि उनको जगह पे घूमना रहता है ना, यहाँ वहाँ खाना वाना खाना रहता है, मतलब घूमने फिरने के लिए पैसे लेके आते हैं। ठीक है, उन्हें खाने की ज़रूरत भी पड़ती है, उसके लिए भी पैसे लगते हैं, कहीं स्टे करना होता है उसके लिए भी पैसे लगते हैं। बिकॉज ऑफ दिस एयरपोर्ट्स एंड न्यू रूट्स आर बिल्ड फॉर टूरिस्ट टू यूज़। अब क्या है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स और न्यू रोड्स बन गए हैं टूरिस्ट के लिए ना। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन लाइन्स आर ब्रॉट टू द एरिया, और बहुत अब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी, टेलीफोन वगैरह भी हर जगह अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, टूरिस्ट वांट टू बाई सोविनियर्स एंड गिफ्ट्स टू टेक होम। मतलब कुछ चीज़ें देख, फेमस सोविनियर्स मतलब होता है गिफ्ट, मतलब कुछ फेमस चीज़ें देखते हैं। जैसे कि अगर आप जाते हैं जैसे आगरा घूमने तो वहाँ पे ताजमहल देखते हैं, फिर वहाँ से कुछ अच्छी ताजमहल की जो इमेज होती है मतलब ना लेके आते हैं शो पीस जैसा। ठीक, सो लोकल पीपल गेट अ चांस टू सेल द थिंग्स वेयर दे मेक, और इस तरह से लोकल लोगों को चांस मिलता है वो चीज़ों को बेचें और लोग उसको ख़रीद सकें। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स जो हैव टू गिव जॉब टू लोकल पीपल। इस तरह से जो वहाँ के रहने वाले लोकल लोग होते हैं उनको काम मिल जाता है करने के लिए। ठीक है, और उस एरिया की जो प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि होती है वो बढ़ती है। बट सैडली टूरिस्ट आर नॉट ऑलवेज हेल्पफुल, लेकिन हमेशा टूरिस्ट हेल्पफुल नहीं होते हैं। कभी कभी वो चीज़ों को या जगहों को डैमेज भी कर देते हैं जहाँ वो देखने के लिए आते हैं। ठीक, कभी कभी उस जगहों में बहुत गंदगी भी कर देते हैं। ठीक है, और कभी कभी जब बहुत सारे टूरिस्ट एक साथ एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उस जगह को बहुत क्राउडेड एरिया या नॉइजी डर्टी प्लेस भी बना देते हैं। और दिस इज़ व्हाट वाज हैपन इन द हिमालयाज, मैनी पीपल विजिट दिस स्नो क्लिड माउंटेन्स। और ऐसे ही क्या हुआ, जब हिमालय वगैरह पे या माउंटेन वगैरह पे लोग घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी इतनी ऊंचाई पे जाने पे भी गंदगी फैला देते हैं। ठीक है, उसके बाद है देयर आर मैनी ब्यूटीफुल एंड कट ऑफ द वे प्लेसेस। ठीक है, लाइक वाइल्ड लाइफ रिजर्व और सेंचुरीज़। अब अगर वाइल्ड लाइफ और सेंचुरीज़ की बात करें तो लोग वहाँ पे भी घूमने के लिए जाते हैं ना। दे गो देयर टू एस्केप फ्रॉम द नॉइज़। क्यों जाते हैं वहाँ पे? ताकि वह नॉइज़ मतलब कि शोर शराबे से, गंदगी से बच सके। ठीक है, सिटी के शोर शराबे गंदगी से बच सके, वहाँ जाके थोड़ा रिलैक्स हो सके ना। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज गुड फॉर द फॉरेस्ट और इट्स वाइल्ड लाइफ। लेकिन ये हमेशा मतलब कि वहाँ के जंगली जानवरों के लिए और फॉरेस्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है The hope of seeing animals like tigers, elephant attract thousands of tourists to wildlife sanctuaries। मतलब कि जैसे कि टाइगर्स, एलिफेंट, लॉयन वगैरह को देखने के लिए लोग बहुत अधिक संख्या में टूरिस्ट इकट्ठा होते हैं हर साल और जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। द मॉडर्न हंटर शूट ओनली द कैमराज नॉट विद गन्स।
ठीक है। जो मॉडर्न हंटर्स होते हैं वो चीज़ों को शूट करते हैं, कैसे, कैमरे में शूट करते हैं, ना कि गन यूज़ नहीं करते, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट भी बहुत एक्टिव हो गई है ना, ताकि कोई भी जंगली जानवरों को मार ना सके। लेकिन फिर भी वो कभी कभी एनिमल्स की लाइफ को अपसेट करते हैं, मतलब डिस्टर्ब करते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे विजिट सेंचुरीज विद द लिटिल नॉलेज। कभी कभी वो सेंचुरीज़ में घूमने जाते हैं जिन्हें बहुत कम चीज़ों की जानकारी होती है फॉरेस्ट और एनिमल्स के बारे में, ठीक है। और वो रोड पे जब चलते हैं आसपास में, तो जीप वगैरह, वैन वगैरह से जाते हैं, पिक्चर वगैरह लेते हैं कैमरा से ना। और जो उसकी और क्या होता है, टूरिस्ट आर टेकन टू प्लेस लाइक वाटर होल्स वेयर एनिमल्स यूजुअली कम टुगेदर। और कुछ ऐसी जगह पर भी जाते हैं जहाँ पे एनिमल्स पानी पीने वगैरह के लिए जाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे एनिमल्स जब उनको दिखाई देते हैं तो अपनी गाड़ी को, जो ड्राइवर होता है गाड़ी का, वो काफ़ी क्लोज लेके जाता है उस एनिमल्स के पास लेके, ताकि वो उसके कैमरा में फ़ोटो खींच सके। और इसकी वजह से जो नॉइज़ होता है गाड़ी के हॉर्न का या गाड़ी का, वो एनिमल्स को काफ़ी डिस्टर्ब करता है, ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगता है। और मतलब क्योंकि एनिमल्स को ना ये जो क्या होते हैं, व्हीकल्स, गाड़ियाँ पसंद नहीं होती हैं, और ना उन्हें ये पसंद होता है कि उनके पास तक कोई इतना आए, ठीक है। समटाइम्स पीपल ट्राई टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द एनिमल्स। कभी कभी जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स का अटेंशन पाने के लिए भी लोग ट्राई करते हैं, है ना। जैसे डियर वगैरह का जो खाना वाना देते ताकि उसका अट्रैक्शन पा सके, ध्यान केंद्रित कर सके अपनी तरफ। द देयर सारी टेक्स द फूड आफ्टर दे द डियर थिंक दे कैन ईट ऑल काइंड ऑफ फूड इवन फूड लाइंग इन। उसके बाद क्या होता है, लोग खाना वाना देने की भी कोशिश करते हैं। जो हिरण का बच्चा वगैरह होता है, हिरण होता है, वह खाना जो होता है उनसे लेके खाने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, और उसके बाद ये लोग प्लास्टिक पैकेट भी यहाँ वहाँ थ्रो कर देते हैं, मतलब फेंक देते हैं। प्लास्टिक गेट स्टक इन देयर स्टमक। जैसे कुछ खाने को दिया प्लास्टिक में, वो प्लास्टिक भी खा लेंगे तो उनके पेट में वो चिपक जाएगा, जिससे वो बीमार हो जाएंगे, कभी कभी उनकी जान भी चली जाती है। मोस्ट पीपल विजिट वाइल्ड लाइफ रिजर्वेस ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। बहुत से लोग जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व में जाते हैं वो कब जाते हैं, ड्राई सीजन में, ठीक है। जस्ट वह कब, जब प्लांट स्ट्रगल कर रहे होते हैं लाइफ के लिए ना, मतलब जब प्लांट सूखे रहते हैं तब। द हंटिंग एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स आर डिस्टर्ब्ड बाय टूरिस्ट व्हीकल्स। देखिए वो क्यों जाते हैं इस तरह से, क्योंकि जब पेड़ पौधे सूख रहे होते हैं, खाने की थोड़ी कमी होती है, तो एनिमल्स जो होते हैं गर्मी के दिनों में भटक के ज़्यादा इधर उधर दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो फीडिंग एंड हंटिंग हैबिट होता है एनिमल्स का, वो उसे कौन डिस्टर्ब करता है, जो टूरिस्ट के व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। और जो एडल्ट एनिमल्स होते हैं वो अपने बच्चे को इधर उधर जाने नहीं देते हैं, वो टूरिस्ट से अफ्रेड हो जाते हैं ना, और वो उनसे उसको दूर ही रखना चाहते हैं। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जो रिजर्व्स होते हैं और जो लोकल पीपल वहाँ के होते हैं ना, वह आस्क टू लीव द फॉरेस्ट सो दैट द एनिमल्स आर नॉट डिस्टर्ब। तो वहाँ के बहुत से लोगों को उस जगह से खाली करने को कहा जाता है, ताकि वहाँ पे जो एनिमल्स, रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो सकें, ठीक है। दीज पीपल हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जंगल के पास के एरिया में हज़ारों सैकड़ों साल से रह रहे होते हैं। दे नो द फॉरेस्ट एंड द एनिमल्स बेटर देन एनीवन एल्स डज, ठीक है। मतलब कि वे लोग फॉरेस्ट और उसके रहने वाले एनिमल्स के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से अधिक जानते रहते हैं, और ये एनिमल्स को काफ़ी रिस्पेक्ट भी देते हैं। दे यूज ओनली फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड ऑलवेज गिव बैक टू द फॉरेस्ट वॉट एवर दे टेक फ्रॉम इट। वो क्या करते हैं, वे क्या फॉरेस्ट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं सिर्फ, ठीक है, मतलब एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करते। उसके बाद देखिए, दे हैव नोवेयर टू गो व्हेन दे आर आस्क्ड टू लीव द फॉरेस्ट, सम ऑफ देम फाइट विद द गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपना जगह, अपना घर छोड़ना पड़ता है वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स के लिए, तो उन्हें गवर्नमेंट से फ़ाइट करनी पड़ती है अपने जगह के लिए, हाँ। और हाउ कैन यू अलाउ टूरिस्ट इनटू वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स व्हेन यू डू नॉट अलाउ अस। और फिर वो कहते हैं कि आप टूरिस्ट को यहाँ कैसे अलाउ करने देते हैं, अगर आप हमें यहाँ, जहाँ मेरा घर है सैकड़ों साल से, हज़ारों साल से, अगर आप हमें निकाल देते हैं तो वहाँ पे टूरिस्ट को भी नहीं आने देना चाहिए। हाउ कैन वी सेव अ वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स फ्रॉम टूरिस्ट। हम कैसे बचा सकते हैं टूरिस्ट से, तो फाइंड आउट व्हाट द टूरिस्ट डू एंड हाउ दे कुड ईजिली डैमेज द वाइल्ड लाइफ दैट दे हैव कम टू सी, ठीक है। तो समटाइम्स देयर आर एरियाज़ वेयर टूरिस्ट आर नॉट अलाउड टू गो एट ऑल। कुछ एरियाज़ ऐसे भी होते हैं उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जहाँ पे टूरिस्ट को जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। सच रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व द फॉरेस्ट,
ठीक है। ये रूल किसके द्वारा बनाए जाते हैं? गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं, ताकि वह फॉरेस्ट को कंजर्व कर सके, ठीक है। और सभी को उसे फॉलो करना पड़ता है। टूरिस्ट शुड नो दैट दे आर विजिटर्स टू द होम ऑफ द अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। टूरिस्ट को कहीं जाने से पहले या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम प्लांट्स या एनिमल्स के घर जा रहे हैं। अगर कोई गेस्ट आके आपके घर को गंदा करेगा या आपके घर में लोगों को डिस्टर्ब करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वैसे ही उन्हें भी वहाँ पे जाके उन्हें एनिमल्स प्लांट्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, ना कि उनको परेशान करना चाहिए, ठीक है बेटा। तो बस इस वीडियो में हम लोगों ने इतना यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।